Hello everyone. So today we will be starting with a new topic that is how to use toppers copies in our men's preparation, how to revolutionize our men's preparation with the use of topper copies. तो सब बोलते हैं कि टॉपर्स कॉपीज को यूज करना चाहिए, टॉपर्स कॉपीज को देखना चाहिए, बट जनरली हमको ये पता नहीं होता है कि टॉपर्स कॉपीज को यूज कैसे करें और इफेक्टिवली कैसे यूज करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो बिलीव मी, टॉपर्स कॉपीज जो है ना, वो बेसिकली वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है अगर आप मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हो। एक टॉपर है अयान जैन करके, रैंक आई थिंक उनका 16 है, और इस बार भी एक रैंक 10 या 11 के आसपास एक टॉपर है। उनके मैंने वीडियोस देखे थे और उनसे भी मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली थी। अयान जैन सर जो हैं स्पेसिफिकली, मैंने उनका स्ट्रेटजी लास्ट ईयर पूरा फॉलो किया था एंड it revolutionized my men's preparation. So how I used Topper's copies and how to use it effectively to like revolutionize your men's preparation, we will be looking at this. तो बेसिकली अगर हम देखें ना, तो हमारे पास मेंस के अंदर इतना टाइम होता नहीं है। हमको लगता है कि मेंस के लिए बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं और अल्टीमेटली टाइम इतना है कि जैसे मान लो अगर कोई प्रीलिम्स फेल कर रहा है जून के अंदर, वो ऑलमोस्ट स्टार्ट करेगा अपना मेंस का प्रिपरेशन, तो जून से बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 5 महीने के आसपास बचते हैं। तो इन 5 महीने में अगर हम देखें तो जीएस का सिलेबस और फिर ऑप्शनल का सिलेबस, ये दो चीजें इफेक्टिवली बहुत अच्छे से करनी हो तो मतलब यही हो पाता है। टॉपर्स कॉपीज के लिए हमारे पास में टाइम ही नहीं मिलता, और प्लस में टॉपर्स कॉपीज की टाइम की बात अलग है, हमको टॉपर्स कॉपीज की इम्पोर्टेंस नहीं पता होती, और शायद इसीलिए शायद वो टाइम जो है हम लोग उधर डेविएट कर देते हैं। हमको लगता है कि नोट्स बनाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमको लगता है कि मतलब एक बार हम अच्छे से नोट्स बना लेंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी, तब सही हो जाएगा। और फिर हम लोग नोट्स भी ऐसे बनाते हैं कि वो नोट्स कोई खास काम के नहीं होते, क्योंकि हमने उनको पीवाईक्यू के थ्रू इंटीग्रेशन नहीं किया। हमने उनका जैसे टू दी पॉइंट डिमांड के हिसाब से हमने जो है नोट्स नहीं बनाए। हमारे पास में वैल्यू एडिशन नहीं है नोट्स में। खुद के नोट्स जो हैं हमको सही नहीं लगते हैं, हमको लगता है कि ये उतने सही नहीं बने या मुझे बनाने ही नहीं आते। मतलब कुछ लोग तो इतना भी डाउट कर लेते हैं कि मुझे नोट्स बनाने ही नहीं आते, मुझे पता ही नहीं है कि नोट्स कैसे बनते हैं। तो इन सारे डाउट्स पे आज हम बात करेंगे, और कैसे इफेक्टिवली हम लोगों को चीज़ें करनी है उस पे हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। ये जो वीडियो है इसमें बेसिकली मैं टॉपर्स कॉपी पे ही कंसंट्रेटेड रहूंगा मेनली, कि उसको हम लोग कैसे इफेक्टिवली यूज करते हैं और मैंने कैसे इफेक्टिवली इसको यूज किया वो मैं दिखाऊंगा। राइट। तो बेसिकली जो मेरा स्ट्रेटजी रहा था टॉपर्स कॉपी को यूज करने का, वो कुछ इस प्रकार था, मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसे मैंने मेरे कुछ दोस्त थे, उनके साथ में एक ग्रुप बनाया था, और ग्रुप के अंदर हम लोग 2-3 लोग थे। ठीक है, 2-3 लोगों का ग्रुप एक इफेक्टिव ग्रुप होता है। अगर आप उसको अफोर्ड कर पाते हैं तो आप बना सकते हैं, उससे बहुत कंसिस्टेंटली हम चीज़ों को कर पाते हैं। वी विल टॉक अबाउट इट अभी। तो हमने क्या किया, हम लोग 1 घंटा जीएस के लिए डेली टॉपर कॉपी को देते थे। तो शुरू शुरू में जब हमने एकदम शुरू किया था, तब हम लोगों ने एक कॉपी जो है वो पूरा ऐसे देखा था, हमने लिखा नहीं था कुछ भी। हमने बस 1 घंटा डेली का हम लोग टॉपर्स कॉपी को देते थे। उसके अंदर हम लोग 3 क्वेश्चन एनालाइज करते थे कि कैसे कैसे लिखा है। मतलब एक एक कीवर्ड, जो एक एक वर्ड होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने कौन सा एग्जाम्पल डाला है, उन्होंने कौन सा आर्ग्यूमेंट डाला है, इस आर्ग्यूमेंट के सपोर्ट में उसका स्ट्रक्चर कैसा बनाया है, ये सारी चीजें हम लोग ऑब्जर्व किया करते थे। तो हमने एक कॉपी को बस ऐसे ऑब्जर्वेशन किया। फिर सेकंड कॉपी से, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने जीएस 2 से स्टार्ट किया, जीएस 1 से स्टार्ट किया था, सॉरी। तो जीएस 1 में हम लोगों ने जब स्टार्ट किया तो हम लोगों ने मुस्कान डगर मैम की कॉपी ली थी, हम लोगों ने श्रुति शर्मा मैम की कॉपी ली थी, अनिमेश सर की कॉपी ली थी, 3-4 टॉपर्स की कॉपी हम लोगों ने देखी थी। तो एक कॉपी को हम लोगों ने बस ऐसे एनालाइज किया कि कैसे कैसे लिख रहे हैं लोग। फिर हम लोगों ने जो सेकंड कॉपी ली है ना, उस सेकंड कॉपी से हमने जैसे हम लोग लिखने लग गए थे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आ गया हमारे सामने, इसको हमने 7 मिनट का टाइमर लिया, आंसर नहीं देखा, 7 मिनट का टाइमर लिया और हमने लिखा। हम लोग हालांकि टाइमर जो है वो 9 मिनट का लेते थे, क्योंकि हम लोग बिगिनर थे। तो 9 मिनट का टाइमर लिया, पूरा आंसर लिखा,
और फिर हमने मैच किया टॉपर की कॉपी से। ये बहुत इफेक्टिव वे है और बहुत इजी वे है। सबको लगता है कि हाँ ये तो करना ही होता है, ये तो करते ही हैं, बट करता कोई नहीं है इसको। अब मतलब जैसे पता है, जैसे टॉपर्स जनरली कहते हैं कि वी जस्ट डिड सिंपल थिंग्स रिग्रेसली। तो टॉपर्स का जो राज होता है ना एक्चुअल में, वो यही होता है कि वो सिंपल चीजों को बहुत अच्छे से कर देते हैं। और ये चीज जो है ना, वो बहुत सिंपल चीज है कि टॉपर्स कॉपी को इंटीग्रेट करना है प्रिपरेशन में। बट ये करता कोई नहीं है, इतना आसान काम नहीं है सिंपल चीज को करना। तो टॉपर्स कॉपी को इंटीग्रेट करना है अपने प्रिपरेशन में। चलिए अभी हम देखते हैं कि कैसे मैंने उसको यूज किया। मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको देता हूँ। तो ये जो है मेरे फेवरेट टॉपर की कॉपी है, श्रुति शर्मा मैम की कॉपी है। आई रियली एडमायर हर राइटिंग स्टाइल एंड आई रियली लाइक हर कॉपीज, राइट। आप लोगों ने देखा भी होगा कि बहुत सारे टॉपर्स भी इनकी कॉपी सजेस्ट करते हैं, एंड मैंने खुद ने इनकी कॉपी में एकदम एक एक कीवर्ड पे मतलब बहुत एनालिसिस किया हुआ है। तो अभी हम थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे करते हैं बेसिकली। और टॉपर्स कॉपी में ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो क्वेश्चन देखा, आंसर लिख लिया, फिर मैच कर लिया, फिर चलो ठीक है हो गया। ऐसा भी नहीं होता, उसके आगे भी एक प्रोसेस होती है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में जैसे सम पीपल दैट फील कि रिलीजन जो है वो एक सोर्स ऑफ पीस एंड वर्च्यू है। ये पहला मतलब क्वेश्चन है, हम लोग पढ़ रहे हैं। while other believe that it is the root cause of violence and chaos। तो कुछ लोग बिलीव करते हैं पीस एंड वर्च्यू देता है रिलीजन जो है वो, और कुछ लोग कहते हैं कि वायलेंस एंड केओस देता है। गिव योर परसेप्शन इन दिस रिगार्ड विथ ड्यू जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन भी देना है और हमारा परसेप्शन भी देना है। ये क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन का जब हम लोग नॉर्मली अगर हम देखें, अगर हम खुद लिखेंगे, तो हम लोग इस क्वेश्चन को बेसिकली रिलीजन की डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं या रिलीजन के कुछ एस्पेक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर ये बताएंगे कि कैसे पीस एंड वर्च्यू वगैरह की रिगार्डिंग आएगा, है ना। फिर बताएंगे कैसे वायलेंस एंड केओस है, और फिर हम लोग उनका जस्टिफिकेशन साथ साथ में एग्जाम्पल्स के थ्रू देते जाएंगे और लास्ट में कंक्लूड कर देंगे अच्छे नोट्स पे। तो ये मेरा जनरल परसेप्शन है कि मैं इसको ऐसे टैकल करूंगा। और कहीं ना कहीं ये परसेप्शन मेरा जो बिल्ड हुआ है वो टॉपर्स कॉपी से ही हुआ है। तो अभी हम देखें देखें इनका जो आंसर है वो, तो इन्होंने जब स्टार्ट किया तो स्टार्ट किया डिवाइन कमांड थ्योरी अलोंग विद गांधी जीज आइडिया ऑफ राम राज्य। पता है यहाँ पे इन्होंने जो एज जिसको लेना कहते हैं ना, एज की, हाँ टॉपर्स कॉपी में एज का हमको देखने को मिलता है कि कहाँ एज लेते हैं। तो ये इन्होंने यही एज ले ली कि हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि इसको इस थ्योरी से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये एथिक्स की कॉपी है, आपको मैं बता दूं। तो एथिक्स के अंदर इन थ्योरीज का थोड़ा वैल्यू एडिशन का बहुत ज्यादा बेनिफिट हमको मिलता है ना। तो बेसिकली यहाँ पर इन्होंने जो डिवाइन कमांड थ्योरी से स्टैब्लिश वो स्टार्ट किया है इसको पॉइंट को, और फिर राम राज्य ऑफ जो गांधी जी है उससे लिंक भी कर दिया। रिलीजन इज एट द सेंटर ऑफ एथिकल थियरी। तो इन्होंने एथिक्स से लिंक किया, डिवाइन कमांड थ्योरी से लिंक किया, गांधी जी के राम राज्य से लिंक किया। वो यहाँ पे इनको +1 मिल गया होगा, क्योंकि इंट्रो के अंदर बेसिकली इन्होंने बहुत बढ़िया इंट्रो लिख दिया। अगर आप इसको जैसे झुटला भी सकते हैं कि यार ठीक है, ऐसा भी कई लिख दिया इन्होंने, राम राज्य से लिंक किया है, एथिकल थ्योरी से लिंक किया है। लेकिन आप जब इस आंसर को 7 मिनट में लिखोगे, 7 मिनट में लिख करके देखोगे, तब आपको इसकी रियल इंपॉर्टेंस, एक एक कीवर्ड की रियल इंपॉर्टेंस पता चलेगी, है ना। और ये जो स्ट्रक्चर मैम ने लिखा है उसकी आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगी, एग्जाम्पल्स की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। जैसे इन्होंने फिर लिखा है रिलीजन कैसे एक सोर्स ऑफ पीस एंड वर्च्यू है, ये हेडिंग बनाई। तो देखो डिमांड जो थी वो डायरेक्टली इन्होंने हेडिंग के अंदर लगा दी। फिर आगे वाली डिमांड से वो सेकंड हेडिंग बनाते हैं, और फिर थर्ड वाली जो डिमांड है उसको कंक्लूड कर देते हैं। तो इन्होंने जो पॉइंटर्स लिखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कीवर्ड्स प्रॉपरली, इनकी राइटिंग नीट है एकदम, कॉपी जो है। तो ये सारी चीजें भी हमको देखना है कि कैसे एग्जाम्पल्स डाल रहे हैं। जैसे जैनिज्म का अनेकांतवाद हम जनरली प्रीलिम्स के टाइम पे ही पढ़ लेते हैं, तो इसको उन्होंने एग्जाम्पल बनाया। सूफीज्म का जो थ्योरी ऑफ वहादत उल वजूद है, उनको उन्होंने इसको एग्जाम्पल लिया है, राइट। कम्युनल हार्मनी के अंदर जैसे इन्होंने जो एग्जाम्पल लिया है वो बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल है। फूल वालों की शेर फेस्टिवल जो ओल्ड दिल्ली के अंदर बेसिकली चांदनी चौक वगैरह के आसपास में मनाया जाता है ये। तो ये इन्होंने बढ़िया एग्जाम्पल लिया है। अब यहाँ पे, अब इस एग्जाम्पल को जब हम लोगों ने देखा,
तो इसको देख के नहीं छोड़ देना है, इसको हमको नोट करना है और प्रॉपरली नोट्स बनाने हैं टॉपर्स कॉपी से, मतलब एक एक पॉइंट के। और आप लोगों को इस कॉपी की या इन कीवर्ड्स की, इन एग्जांपल्स की वैल्यू तब पता चलेगी जब आप ये क्वेश्चन पहले लिख के देखोगे टाइम बाउंड मैनर में, और फिर मैच करोगे कि हाँ यार इन्होंने क्या लिखा है और मैंने क्या लिखा है। तब आपको ये छोटा सा पॉइंट है ना, इसकी वैल्यू पता चलेगी। अब आप ऐसे देखेंगे तो ऐसा लगेगा यार ठीक है, लिख दिया फुल वाला की, अच्छा ये एग्जाम्पल लिखा है इन्होंने, ठीक है, ये हर कोई लिख देता है। हर कोई नहीं लिखता ये, वहाँ मतलब उस प्रेशर के अंदर लिख पाना थोड़ा सा बहुत प्रैक्टिस का काम होता है। फिर उन्होंने जैसे लंगर का एग्जाम्पल दिया है कोविड के कॉन्टेक्स्ट में, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। फिर उन्होंने जो सेकंड हेडिंग बनाई है वो कोजेज एंड वायलेंस ऑफ द ब्लड, वायलेंस एंड ब्लड सेड के एग्जाम्पल को यूज किया है। तो इन्होंने कैसे, देखो कीवर्ड्स भी देखो इनके कि वर्ड का जो यूज यूज किया है इन्होंने, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोर्स ऑफ एनिमोसिटी। अब ये वर्ड ना जनरली हमारा निकलेगा ही नहीं अब एग्जाम में जाएंगे तो, है ना। फिर उन्होंने जैसे दर उल हब और दर उल इस्लाम का, जैसे इन्होंने एक और चीज आप ऑब्जर्व करो कि इन्होंने जैसे जैनिज्म का एग्जाम्पल दिया, सूफिज्म का एग्जाम्पल दिया। फिर यहाँ पे एक आई गेस ये हिंदू फेस्टिवल है फूल वालों की फेस्ट जो शेर है उसका एग्जाम्पल दिया। फिर इस्लाम का एग्जाम्पल दिया। तो डाइवर्सिटी देख रहे हो एग्जाम्पल में, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल एक रिलीजन, हिंदू रिलीजन से या मुस्लिम रिलीजन से या जैन रिलीजन से, एक रिलीजन से एग्जाम्पल नहीं है, ऑलमोस्ट इन्होंने डाइवर्स एग्जाम्पल दिए हैं। इवन सिख से भी एग्जाम्पल दिए, देखो लंगर वाला एग्जाम्पल है। तो ये जो डाइवर्सिटी है इसको भी हमको नोट करना है, राइट। फिर इनके जो एग्जाम्पल्स हैं थोड़े आगे हम और देखते हैं पॉइंटर्स। इनसाइडर आउटसाइडर का कॉन्सेप्ट, इसमें सुपीरियोरिटी ऑफ वन जो है उसकी रिगार्डिंग राइट्स वगैरह का एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि कैसे जो रिलीजन है वो बेसिकली राइट्स का एक वो मुहरा बन जाता है। जैसे मुजफ्फरनगर राइट्स वगैरह का एग्जाम्पल दिए, तो मुजफ्फरनगर में राइट्स होते रहते हैं, 2020 में भी हुए थे आई गेस। तो वो भी हम लोग एग्जाम्पल डाल सकते हैं। बाबरी मस्जिद का एग्जाम्पल हमने दिया है कि कॉन्फ्लिक्ट ओवर मटेरियल सोर्सेज। अब देखो ये एग्जाम्पल सबको पता है कि बाबरी मस्जिद का रिलीजियस डिस्प्यूट था, बट इसको कैसे आर्टिकुलेट करके इस एग्जाम्पल में और इस हेडिंग के अंदर में डालना है, ये हमको 7 मिनट में शायद मुश्किल से ही आ पाएगा। मतलब मैं अपना एग्जाम्पल दूं तो मुझे तो शायद ये नहीं आ पाता, ये पॉइंट याद ही नहीं आ पाता मुझे, है ना। मैं जैसे थोड़ा ये टेररिज्म वगैरह इनके पॉइंट के आसपास में इस पॉइंट को लिखता, लेकिन बाबरी मस्जिद वाला एग्जाम्पल है वो बहुत यूनिक एग्जाम्पल उन्होंने यूज किया, तो मैं इसको नोट कर लूंगा जब मैं टॉपर्स को एनालाइज करूंगा, है ना। फिर इन्होंने जैसे कंक्लूजन दे दिया, कंक्लूजन भी इनका मतलब काफी अच्छा कंक्लूजन है। जैसे फ्रेजेस जो यूज करते हैं, रिलीजन विद सेक्रीफाइस, गांधी जी का। अब यहाँ पे एक चीज और देखो कि ये गांधी जी को क्यों ला रहे हैं इसके अंदर। गांधी जी को ये वायलेंस वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में ला रहे हैं, प्लस में एथिक्स का पेपर है तो एथिक्स के पेपर में हम एक दो थिंकर ला सकते हैं। एक चीज और ऑब्जर्व करना कि यहाँ इन्होंने गांधी जी से स्टार्ट किया था और गांधी जी पे खत्म कर दिया, तो दिस इज ऑल्सो रिदम ऑफ द आंसर, हम लोग इसको कहते हैं कि इन्होंने स्टार्ट भी वहीं से किया, खत्म भी वहीं पे कर दिया, तो वो एक रिदम बन रहा है आंसर में। तो ये भी हमको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। जैसे ये टॉपर कॉपी मेरी एनालाइज की हुई है एक्चुअल में, तो मतलब आप देख सकते हो मैंने एक एक कीवर्ड, एक एक चीजें, डायग्राम, सब कुछ इनका जो है मैंने नोट कर रखा है। मैंने जब मैं अपना लिख रहा था इस टॉपर कॉपी का 1 घंटे डेली का, तो उसमें मैंने इसको एनालाइज किया था। जैसे ये फियर वाला एग्जाम्पल है, ये फियर वाला क्वेश्चन है, तो फियर जो है बेसिकली एक पावरफुल इमोशन है। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है, तो इसमें जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि पावरफुल प्रिमिटिव अनडिजायरेबल इमोशन है, कि डिजायरेबल नहीं है फियर जो है, बट लाइक ऑल अदर इमोशंस इट हैज यूटिलिटी ऑल्सो, मतलब कुछ न कुछ तो यूज है फियर का, लेकिन अनडिजायरेबल भी है, दोनों चीज कह रहा है ये, है ना। एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स फ्रॉम योर लाइफ, अपनी लाइफ से एग्जांपल्स देने। एंड हाउ कैन फियर बी मैनेज्ड एंड कंट्रोल। तो इस क्वेश्चन में भी हमको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। जैसे इन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया, सोक्रेट से इन्होंने स्टार्ट किया। फिर इन्होंने जैसे 3 टाइप के फियर्स के बारे में बताया कि फियर ऑफ फेलियर के रिगार्डिंग, फियर ऑफ बीइंग रिडिक्यूल्ड और बीइंग रॉन्ग, कि हम गलत तो नहीं हैं, हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। ये सारे फियर जो हम लोग जनरली सोचते हैं वो इन्होंने वर्ड्स के अंदर में तब्दील करके यहाँ पे लिख दिए हैं।
फिर उन्होंने जो यूटिलिटी वाले पॉइंटर्स दिए ना वो भी बहुत यूनिक पॉइंटर्स हैं, मतलब मुझे काफी यूनिक लगे कि हम लोग जनरली नहीं सोच पाते हैं इन पॉइंटर्स को। इन्होंने फियर ऑफ फायर और ये सारी चीजें, बट मुझे सबसे बड़ा और अच्छा पॉइंट ये लगा कि इन्होंने जो अपनी लाइफ से एग्जांपल्स दिए, जो क्वेश्चन डिमांड भी कर रहा था, वो काफी यूनिकली इन्होंने प्रेजेंट करे। और इस बात से हमको, लाइक अभी देखो हम पहले पढ़ लेते हैं इनको कि फियर ऑफ नेगेटिव, फियर एक नेगेटिव, कि कैसे नेगेटिव होता है फियर, उसके रिगार्डिंग उन्होंने लिखा है कि आई डिड नॉट परस्यू माई ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए राइटर और एक्टर ड्यू टू द फियर ऑफ फेलियर। तो फियर ऑफ फेलियर की वजह से मैंने ये नहीं किया, और ये इनका लाइक पर्सनल एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। राइट, अब दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने फियर एज पॉजिटिव का एग्जाम्पल भी दिया, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बैलेंस करते हुए, फियर ऑफ माई मदर स्कोल्डिंग प्रिवेंटेड मी फ्रॉम स्टीलिंग मनी, मतलब मुझे चोरी करने से जो रोका, मम्मी का जो फियर होता है हमारे, उस उन्होंने ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। राइट, तो अब एक चीज यहाँ से आप लोग सीख सकते हैं कि कैसे इन्होंने डेली लाइफ का एग्जाम्पल जो है वो इनकलकेट किया, और वो भी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में इन्होंने पुटअप किया है। अब यहाँ पर हमको थोड़ा सा, मतलब जब हम अपना एग्जाम्पल लिख रहे होते हैं तो कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो वो कॉन्फिडेंस भी हमको यहाँ से बटोरना है कि हाँ कैसे टॉपर्स भी ये एग्जाम्पल लिख करके नंबर लाए हैं, और हमको भी वैसे लाना है, तो कॉन्फिडेंस रखना है। तो कॉन्फिडेंस भी हम टॉपर्स कॉपी से ले सकते हैं कि कैसे वो लिख रहे हैं। फिर आगे वाली जो डिमांड थी मैनेजमेंट वगैरह की रिगार्डिंग, और अल्टीमेटली फिर उन्होंने कंक्लूड किया। तो कंक्लूजन में भी देखो इनके जो कीवर्ड्स हैं, जैसे रेजुलेट माइंड है, करेज विथ कन्विक्शन है, तो ये वर्ड्स जो है ना वहाँ एग्जाम में निकलते नहीं है। तो अल्टीमेटली इनकी इंपॉर्टेंस तभी पता चलेगी जब हम एक बार खुद लिख के देखेंगे और फिर मैच करेंगे। तो ये एक तरीका है कि हम लोग टॉपर्स की कॉपी का एक एक कीवर्ड, एक एक वर्ड उन्होंने किस तरह से यूज किया है, कौन सा एग्जाम्पल वहां पे दिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिलीजियस हार्मनी का एग्जाम्पल जो इन्होंने दिया था वो था फूल वालों का शेर वाला जो एग्जाम्पल था, जो फेस्टिवल था। तब उस एग्जाम्पल, वो मुझे अच्छा एग्जाम्पल लगा, तो मैं उस एग्जाम्पल को क्या कर लूंगा, नोट कर लूंगा, ताकि मैं आगे कहीं पर भी, जैसे मान लो मुझे रिलीजियस हार्मनी का एग्जाम्पल देना होगा, तो मैं वो एग्जाम्पल दे दूंगा। तो अल्टीमेटली ऐसे हमको स्मार्टली थोड़ा सा टॉपर कॉपी से कंटेंट भी चुराना है ना, कंटेंट हमको बिल्ड करना है, क्योंकि ये एकदम वैल्यू एडेड, एक्सट्रीमली वैल्यू एडेड कंटेंट है जो टॉपर्स अपनी कॉपीज में लिखते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से वो बेस्ट कंटेंट है, इसीलिए वो अपनी कॉपी में लिख रहे हैं। राइट, अगर हम उस बेस्ट को अपने नोट्स में ऐड कर लें तो हमारा, मतलब जो बेस्ट है वो तो बेस बन जाएगा, और हम जो खुद वैल्यू एडिशन करेंगे वो अलग। तो इस प्रकार से हम लोग उसको वैल्यू एड कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि मैंने एक्चुअल में कैसे मेरे नोट्स बनाए थे और टॉपर कॉपी को यूज किया था मैंने। तो ये मेरा एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर मैंने बेसिकली वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया था, सारे टॉपर्स कॉपीज को इंक्लूड कर लिया था। राइट, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल्स के साथ में दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये डाटा एंड एग्जांपल के नाम से मेरा डॉक्यूमेंट है, और इसके अंदर मैं बेसिकली टॉपर्स कॉपी से एडिशन किया, और अब मैं करंट एग्जांपल्स, रिसेंट एग्जांपल्स डालता रहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये उत्कर्ष द्विवेदी सर की कॉपी से एग्जांपल है कि कुछ मुझे अप्रोचेज यूनिक लगी, कि मान लो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कैसे आप उसको मैनेज करोगे आंसर को। तो उत्कर्ष द्विवेदी सर का एक बड़ा अच्छा अप्रोच था, पेज भी भर जाता था, और ऐसे मतलब वो बैकग्राउंड भी सेट कर देते थे। तो ये उन्होंने अपनी कॉपी में डाला है, तो मतलब टॉपर्स ऐसा कर रहे हैं, हम भी ऐसा कर सकते हैं। ये अनिमेश सर की कॉपी से हैं, जैसे सांची स्तूपा है, तो सांची स्तूपा की लोकेशन उनको पता रहती है कि हाँ ऑब्वियसली मध्य प्रदेश में है। तो हम लोग इसको ऐसे मैप दिखा के क्रिएटिवली प्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि थोड़ा पेज भी भर जाए और हम हमारा मतलब इम्प्रेशन भी अच्छा खासा जाए। और जैसे इन्होंने वो एग्जाम्पल्स जो करंट से लिंक करके दिए हैं, तो ये मैंने उतार लिए थे अपनी कॉपी में, ताकि मेरे को जब भी उनको यूज करना होगा तो मैं उनको यूज करूंगा। जैसे ये डायग्राम्स हैं मैंने टॉपर्स कॉपी से लिए हैं। राइट, तो अब जैसे मैं अगर आपको थोड़ा और दिखाऊं, तो बेसिकली मैंने इसका एक आउटलाइन मैंने बना लिया था इस डॉक्यूमेंट का। आप शायद देख पा रहे होंगे, ये नीचे जो स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे बेसिकली सारा मैंने चारों जीएस पेपर्स वगैरह का इसमें एग्जाम्पल्स और टॉपर्स कॉपी से जो वैल्यू एडिशन होता है वो डॉक्यूमेंट में ऐड कर लिया था। जैसे फॉर एग्जांपल आर्कटिक रीजन पे जनरली एक जीएस वन में सवाल आ जाता है, कभी कभी टेस्ट सीरीज में खास कर आ जाता है, क्योंकि उसका काफी इंपॉर्टेंस बढ़ा था पिछले 2-3 सालों में।
उस पर फोकस बन रहा था, तो क्वेश्चन था, तो मेरे को जैसे नोट्स में हमारे पास जनरली नहीं होता है, तो मैंने यहाँ पे टॉपर्स कॉपी से ऐड कर लिया। तो जैसे आप देख सकते हो ये एग्जांपल, और मतलब आर्कटिक पॉलिसी ऑफ इंडिया, और कैसे जो हिमाद्री नॉर्वे वगैरह के अंदर हमारे स्टेशंस बने हुए हैं उनकी रिगार्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल सोशल इश्यूज एक प्रोमिनेंट थीम है, तो इसमें जो यूनिक यूनिक एग्जांपल्स मुझे टॉपर्स कॉपी में मिले, मैंने वो सारे ऐड कर लिए थे। और ग्लोबलाइजेशन पे जैसे फॉर एग्जांपल ये अनिमेश सर की कॉपी से मैंने एग्जांपल उठाया है। तो यहाँ पे क्या किया कि इनका जो स्ट्रक्चर जो था ना, वो मुझे बहुत बढ़िया लगा। कि जैसे हम लोग जनरली 1 2 3 पॉइंटर्स ऐसे लिखते हैं, लेकिन इन्होंने जो स्ट्रक्चर दिया ना, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट स्ट्रक्चर हमको दिखता है। तो ये मैंने सीखने की कोशिश की। और प्लस में जैसे हर एक पॉइंट इनका बहुत यूनिक था कि कैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन में बेसिकली इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस फॉर दी क्लोथिंग आ रही है, कैंपेन्स आ रहे हैं, वीगनिज्म आ रहा है ना। तो ये एग्जाम्पल मैंने नोट कर लिए। इंटरप्रेन्योरल स्पिरिट जो है, 100+ यूनिकॉर्न इंडिया में आ गए हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स यहाँ से हमको सीधे सीधे मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ग्लोबलाइजेशन पे जो कंटेंट है वो हमको टॉपर्स कॉपी से डायरेक्टली यहाँ पे मिल भी गया है, कंटेंट भी मिल गया, वैल्यू एडिशन भी मिल गया, एग्जांपल्स भी मिल गए, और स्ट्रक्चर भी मिल गया। एक स्ट्रक्चर ऐसे वैसे स्ट्रक्चर भी नहीं है, मतलब एक प्रूवन स्ट्रक्चर मिल गया कि हाँ टॉपर्स ने यूज किया, हम भी यूज कर सकते हैं। और जैसे मैंने और भी एग्जांपल, जैसे पोलावरम डिस्प्यूट, ये भी मुझे याद है अनिमेसर की कॉपी से ही मैंने उठाया था। और ये मैंने न्यूज़पेपर से कहीं से केस स्टडी उठाई थी, विदर्भा रीजन की। तो अल्टीमेटली यहाँ पे मैं अब जैसे करंट के जो लिंकेजेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये न्यूज़पेपर से उठाया हुआ है कि बिहार के अंदर सेक्स रेशियो जो है ड्रॉप हो रहा है लास्ट 2 ईयर से, तो CRS का डाटा है, राइट। तो ऐसे हम लोग एग्जांपल्स को, जो करंट एग्जांपल्स है उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हम लोग देख सकते हैं। आप जैसे अगर देखना चाहें तो एथिक्स के अंदर भी हम लोग जैसे वो देख सकते हैं, पॉपुलेशन वगैरह का है। और जैसे एथिक्स का अगर हम देखें तो अभी हम लोगों ने वो देखा था टॉपर्स कॉपी वाला। टॉपर्स कॉपी में से मैंने जैसे डिवाइन कमांड थ्योरी वाला पॉइंट उठा लिया, अब गांधी जी के राम राज्य वाला पॉइंट वहां से उठा लिया, फूल वालों की शेर वाला जो पॉइंट मैं बता रहा था आप लोगों को, आप लोग ये देख सकते हो कि मैंने रिलीजियस हार्मनी के नाम से इसको नोट कर लिया। जक़ात के वाला जो एग्जांपल है चैरिटी में नोट कर लिया, है ना। तो ऐसे जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जैसे फियर एज इमोशन वाला है, तो मुझे लगा कि ये जो 3 पॉइंटर हैं, मैं शायद उनको उतने अच्छे से एक बार सीखना चाहिए मुझे, क्योंकि ऐसे सीधा मेरे आएगा नहीं आंसर में। तो मैंने इसको भी नोट कर लिया, है ना। तो अब जैसे कीवर्ड्स देखो आप, रेजुलेट माइंड, करेज ऑफ द कन्विक्शन, ये वर्ड्स जो है ना वो जनरली निकलते नहीं हैं अगर हम उनकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो मैंने वहां से उनको वैल्यू ऐड कर लिया अपने आंसर्स में। तो इस प्रकार से आप टॉपर्स कॉपी का वैल्यू एडिशन कर सकते हो। और ये जीएस का एग्जांपल दिया, आप टॉपर्स कॉपी का वैल्यू एडिशन जो है वो अपने ऑप्शनल में भी कर सकते हो। जैसे पीएसआईआर मेरा ऑप्शनल है, तो पीएसआईआर के अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस जो मान लो, अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये आप एक सैंपल्स देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ एंड फर्स्ट इज ट्रेजेडी एंड सेकंड इज फार्स, कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट है बेसिकली। तो कैसे इस स्टेटमेंट को एड्रेस किया जाए, 10 मार्कर क्वेश्चन है, उसको कैसे एड्रेस किया जाए, तो वो मैंने मतलब जैसे टॉपर्स कॉपी से जो क्वेश्चंस थे उनके, उनको एनालाइज किया और फिर अपने नोट्स में ऐड कर लिया। तो ये बेसिकली मेरे टॉपर्स कॉपी से बने हुए नोट्स हैं। और इसमें मैं, आप लोग देख सकते हो इमेजेस मैंने ऑलमोस्ट चिपका ही ली है, क्योंकि वो बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स थे। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक एग्जांपल के रूप में हम लेते हैं, तो कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर डेवलप्ड स्टेट, तो हमजा आलवी का जो कॉन्सेप्शन है ओवर डेवलप्ड स्टेट वाला, अगर उस पर क्वेश्चन आता है, तो मैंने क्या किया, जैसे ये आई थिंक ये राइटिंग जो है इसी तक किशोर मैम वाली कॉपी से लिया मैंने। तो उनकी कॉपी से मैंने उठाया, और मुझे जो पॉइंटर्स यूनिक लगे वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। हमजा आलवी का कॉन्सेप्ट है, फिर इन्होंने पोस्ट कॉलोनियल से, बोनापार्टिस्ट से भी लिंक कर दिया, पाकिस्तान का एग्जाम्पल, और ये सारे जैसे इन्होंने कर दिए। फिर मैंने इसमें वैल्यू एडिशन भी कर दिया कि कैसे लाइक हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म से हम लोग इसको लिंक कर सकते हैं, ओवर डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट अपरेटस। तो अब जब भी मुझे ओवर डेवलप्ड स्टेट पे क्वेश्चन आएगा ना, तो मैं डायरेक्टली इन्हीं टॉपर्स के नोट्स हैं और मेरे जो नोट्स थे मैंने उसको ही ऐड कर लिया यहाँ पे। तो ओवर डेवलप्ड स्टेट वाला जो भी क्वेश्चन आएगा मेरे पास, सीधा सीधा मेरे पास आंसर रहेगा उसका, मतलब किसी भी डायमेंशन से आ जाए, मैंने मतलब जैसे सिग्निफिकेंस तक वहां पे ऐड कर दिया है। तो ऐसे आप लोग
स्मार्ट स्ट्रेटजी यही है कि अब ना जैसे जनरली वो ट्रेंड नहीं रहा है, अब बहुत अनसर्टेनिटी भी बढ़ रही है कुछ क्वेश्चंस में, और आजकल ना यूपीएससी पीएसआईआर जैसे ऑप्शनल में बहुत ही करंट लिंकेजेस चाहता है, मतलब अप्लाइड आंसर्स चाहता है। तो वहां पर हम लोग जैसे इस अप्रोच से अगर जाएंगे कि हमारे पास कमांड होगी क्वेश्चंस की, हमारे पास में अल्टीमेटली वो कमांड होगी कि हम लोग तुरंत किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए हम लोग आंसर कर पाएंगे, है ना। तो उस क्वेश्चन को हम लोगों को बेसिकली अगर डील करना है, और प्लस में इससे एक चीज और भी होता है कि हम लोगों का जो आंसर राइटिंग का जो डर है वो खत्म हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन ले लो आप, अगर आंसर राइटिंग का डर है आपको तो आप पहले तो स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे, लेकिन जब आप टॉपर्स कॉपी को साथ में रख करके आंसर देखोगे उससे कॉन्फिडेंस आएगा, तो अल्टीमेटली जो इनर्सिया है वो ब्रेक होगा और आप लोग अच्छा कर पाओगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे टॉपर्स कॉपी को आप लोग इंटीग्रेट कर सकते हो। और अल्टीमेटली इट इज नॉट अबाउट कि टॉपर कॉपी को एक दिन देख लिया, 2 दिन देख लिया और आप लोगों ने कर लिया। टॉपर कॉपी को आपको कंसिस्टेंटली देखना पड़ेगा। टॉपर्स कॉपीज आर द बाइबल ऑफ दिस प्रिपरेशन, अगर आप उसको बहुत अच्छे से यूज करते हो तो। बट पॉइंट ये है कि टॉपर्स कॉपीज को हम ड्यू इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, और इसी वजह से शायद मतलब बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आंसर राइटिंग के फियर से डरते रहते हैं। और प्लस में टॉपर्स कॉपीज को हम लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, मतलब उतना वो नहीं मानते कि ठीक है टॉपर्स्कोपी देखनी चाहिए, ये टॉपर्स्कोपी देखनी चाहिए, एक प्रोवर्ब है इसको, हाँ ये अच्छा प्रोवर्ब है, ऐसे मान के छोड़ देते हैं। बट अल्टीमेटली अगर आपको डिफरेंस क्रिएट करना है तो यू मस्ट स्टार्ट टॉपर्स्कोपी, और डेली का 1 घंटा, 2 दिन के 3 क्वेश्चंस लिखो टॉपर्स्कोपी से और वैल्यू एडिशन करो। वैल्यू एडिशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, अगर आप टॉपर कॉपी केवल देख के छोड़ दे रहे हो तो भी यू आर डूइंग इनजस्टिस विद दिस प्रिपरेशन। तो अल्टीमेटली पॉइंट वो है कि आपको होलिस्टिकली चीजों को करना होगा, और टॉपर्स कॉपीज आर दी बेस्ट सोर्स जिससे आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, राइट। सो विद दिस आई वुड end this video, and we'll meet in another video. I will be kind of consistent from now on. Regarding PSIR also I will be consistent from now on, and we will be talking about all these topics in consequent videos. Thank you so much for watching, and stay tuned. Bye bye.